अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात हार्डकोर अपराधी धन सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। धन सिंह पर पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा 25,000 रुपए और पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण द्वारा 10,000 रुपए यानी कुल 35,000 का इनामी घोषित था। इन सभी मामलों में फायरिंग, अवैध हथियारों की खरीद फिरोख्त और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल था। वही लगभग 1.5 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तारी के दौरान धन सिंह ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे सतर्कता और बहादुरी से काबू कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से अब अवैध हथियारों और विस्फोटकों की खरीद फिरोख्त के स्रोत, नेटवर्क और सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। एसपी राणा ने कहा कि अपराधी को बम बनाने का सामान मिलने की अफवाह की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, अपनी जो केवल सम्मानित नहीं, जो हमारी पुलिस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो बेस्ट से बेस्ट हम रिवॉर्ड दिलवा सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है आजकल जो कुख्यात अपराधी हैं, कि ड्रेस बदल के या लेडीज के कपड़ों में भी फिर रहे हैं। हाँ, इस तरीके की चीजें बाकी जिलों में भी आई हैं और हो सकता है कि ये भी इस तरीके की चीजें करता हो, तो मैं पुनः कहूंगी कि अनुसंधान से स्पष्ट करें। अभी किस मामले में लिया है पुलिस ने, अपने स्तर पर कराया है या नहीं, अब तो हमारे पास इसके पास इतना सारा असला बारूद मिला है, तो हमने प्रकरण दर्ज किया है आर्म्स एक्ट का, और उसके अंदर जो हमारे नए कानून में 111 धारा है, उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। अब आने वाले समय में, और हमने क्योंकि इसने पुलिस के साथ गुत्था होके और अपने को बचाने की कोशिश की, तो हमने उस प्रकरण के अंदर जो धाराएं हैं वो धाराएं लगाई हैं, और आगे आने वाले समय में बाकी के जो प्रकरण है उनमें इनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू इसको लिया जाएगा। इसने 2023 में सरेंडर किया था कोर्ट में, जी, ये एलिगेशन लगाया था कि पुलिस इसका एनकाउंटर करने वाली कर सकती है। जी, उसके बाद फिर मतलब 2 साल का केस हुआ, तब से ये फरार है 2 साल से। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं और हम कोई प्लान करके किसी का एनकाउंटर नहीं करते हैं। अगर सेल्फ डिफेंस में कभी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस को फोर्स का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा हमारा काम नहीं है कि प्लान कर करके लोगों के खिलाफ इस तरीके की कोई चीज करें। 23 के बारे में भी आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। और क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट करता घूम रहा है, तो उसे एप्रीहेंशन हो सकती है, दैट इज हिज कॉल। हमें पकड़ा गया है तब अकेला पकड़ा गया है, और बाकी इसके कौन साथीगण है उनके ऊपर बिल्कुल वर्क किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हम डेफिनेटली इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, और हमारी जो टीम है, सीओ साहब केकड़ी, एसएचओ साहब सराना के निर्देशन में मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर रही हूँ कि ये कहाँ से लाया है। ये है तो बड़ा, ये क्रिमिनल तो है ही, निरंतर फायरिंग की घटना करता रहता है, तो इसके जो भी नेटवर्क हैं उस पूरे के पूरे नेटवर्क पे हम काम करेंगे, और एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जहाँ से भी ये लाता है, चाहे स्टेट के बाहर से लाता है, वी विल गो इन द डेप्थ ऑफ इट, और जो नए कानूनों के प्रावधान के अंदर जितनी भी जिन गंभीरता, अपराध की गंभीरता को देखते हुए हर गंभीर जो सेक्शन है उसका प्रयोग किया जाएगा। 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, इस तरीके की बात नहीं सामने आ रही है कि ये किसी का, मैं अभी ये नहीं कह सकती कि इसका इंटेंशन किसी का मर्डर करने का था, लेकिन ये है बिकॉज ये क्रिमिनल है और फायरिंग करता है, और फायरिंग करके लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, तो हो सकता है बाकी अनुसंधान से स्पष्ट होगा कि किन किन लोगों को इस तरीके से फिरौती लेने के लिए या परेशान करने के लिए या लैंड ग्रैबिंग, इस तरीके की कई वारदातों में पहले शामिल रहा है, तो इसका क्या प्लान था वो हम इससे अनुसंधान करके स्पष्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने कल इसको गिरफ्तार किया है, और हमारी जो पूरी टीम है वो इसमें डिटेल में जाके अनुसंधान कर रही है, और आगे अनुसंधान करके हम हर पहलू को खोलेंगे। जी, वो इन्वेस्टिगेशन में आगे आने वाले समय में क्लियर करेंगे। जी, कितने टाइम से मैडम इसको आप लोगों को तलाश की, कितना समय और क्या प्रोसेस रहा इसको करने? काफी लंबे समय से हमें इसकी तलाश थी। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले साल से ही ये हमारे जिले में वांछित है। पहले जब केकड़ी जिला होता था उस समय से ये वांछित चल रहा था, और जो प्रयास करने के लिए हमने मल्टीपल टीम्स लगा रखी थी, मल्टीपल लोकेशंस पे दबिश भी की थी, दबिश दे रही थी टीम्स निरंतर, और हर तरीके का जो हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है उस तरीके से टेक्निकल सर्विलांस भी करने की कोशिश की जा रही थी। और पर शातिर अपराधी होने के नाते ये कई बार पुलिस के पास से बहुत क्लोजली भी बचा, पर नेचुरल सी बात है कि अपराधी पुलिस के
चंगुल से बहुत लंबे समय तक बच नहीं सकता। पुलिस की जांच जो सिपाही पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। पूरे के पूरे स्टेट के टॉप 25 क्रिमिनल्स में से एक हमारे जिले का 25,000 का इनामी, जयपुर ग्रामीण जिले का 10,000 का इनामी है। इसके खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 5 प्रकरण में ये अजमेर शहर में और 1 प्रकरण में ये जयपुर में, दूदू के 1 प्रकरण में वांछित चल रहा था। धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में फिर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस के 4 जवानों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। राजेश मीणा, रामराज, पंकज और सरदार। इसके अलावा इसको जो पकड़ा है, इसके पास हमारी जो रिकवरी हुई है, 2 देसी पिस्टल, खाली मैगजीन मिली है साथ में, 2 12 बोर की बंदूक, 3 हैंड ग्रेनेड इसके पास से हमने रिकवर किए हैं और 6 जिंदा कारतूस इसके पास से हमने रिकवर किए हैं। अब तक की कार्रवाई में हम इससे इतनी रिकवरी कर चुके हैं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर चुके हैं। आगे अभी अनुसंधान कर ये जो आर्म्स हैं ये कहाँ से लाया और जो ये हैंड ग्रेनेड इसने बनाया है, ये प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि इसने अपने आप जो हाथ से मैन्युफैक्चर करते हैं उस तरीके की चीज़ बनाई है। उसकी भी डेप्थ में जाने की और डिटेल में अनुसंधान जो है वो पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। बिल्कुल विरोध किया और हमारी टीम ने बहुत जाबाजी से बहुत अच्छा काम किया। इसको जो गिरफ्तार किया है, इसका गांव है पीपराली, उसके पास ही कहीं से उसी के पास रात के समय में मतलब गिरफ्तार किया गया है। इसके जितने भी ठिकाने थे सब पे निरंतर नजर रखी जा रही थी और कई बार इस तरीके की सूचना आती थी कि ये छुप छुपा के अपने गांव में आके जाता है, तो लंबे समय से हमारी उस पर निगरानी जारी थी और एक अच्छी सूचना मिलने पर और जब ये रास्ते से जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो हमारे जवानों ने उसको इंटरसेप्ट किया। इसने बाइक को टक्कर भी मारी और इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन फाइनली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस, IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रेकफास्ट में आके बैठ जाता हूँ। यार हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर।
नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।